हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कम्युनिकेशन के PYQs की सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लिबरल, बी ऑथोरिटेरियन, थर्ड कॉन्फेशनल एंड फोर्थ है पार्टिसिपेटरी। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। संचार के रैखिक मॉडल को इस रूप में वर्णित किया जा सकता है: उदारवादी, सत्तावादी, कन्फेशनल एंड भागीदारी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑथोरिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफेक्टिव लिसनिंग इन द क्लासरूम? फर्स्ट, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ मैसेज, सेकंड अटेंशन ट्रिगर, थर्ड फिजिकल और मेंटल फटीग, फोर लैक ऑफ इंसेंटिव एंड फिफ्थ है इनसफिशिएंट प्रिपरेशन। कक्षा में अप्रभावी सुनने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है? संदेश का, फिर ध्यान ट्रिगर, थर्ड है शारीरिक या मानसिक थकान, फोर्थ प्रोत्साहन का अभाव एंड फाइव है अपर्याप्त तैयारी। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, बी, सी एंड डी। बी फॉर अटेंशन ट्रिगर, फिजिकल और मेंटल फटीग एंड लैक ऑफ इंसेंटिव, प्रोत्साहन का अभाव। ये सब इसका कारण हो सकते हैं इनफेक्टिव लिसनिंग का क्लासरूम में। इनसफिशिएंट प्रिपरेशन ये भी इसमें हो सकता है, लेकिन अगर हम चूज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें नहीं होगा इसलिए। फिर नेक्स्ट है, द मैकेनिकल मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट मल्टीपल वे फ्लोस, सेकंड वन वे फ्लो, थर्ड फ्रॉम वन टू मैनी, फोर कैन बी एनोनिमस एंड फिफ्थ एक्टिव ऑडियंस। जनसंचार के यांत्रिक मॉडल की विशेषता है कई तरह से बहता है, एक तरफा प्रवाह है, थर्ड एक से अनेक है, फोर गुमनाम हो सकता है, फिफ्थ सक्रिय दर्शक। तो करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर है बी, सी एंड डी। वन वे फ्लो, फ्रॉम वन टू मैनी एंड कैन बी एनोनिमस। ठीक है, तो ये मैकेनिकल मॉडल है मास कम्युनिकेशन का। तो कुछ मॉडल्स मैंने इसमें कवर करे हैं। कुछ टाइप के मॉडल्स ऐसे होते हैं जो हमें सब मॉडल्स का पता होगा ना, तो हम एक ऑड वन आउट जैसा कोई मॉडल होगा तो हम तुरंत पहचान लेंगे। तो आप चाहे तो मेरी मॉडल वाले क्लास देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, in the earlier days of the mass communication, content creators play an important role in the society. Statement 2 दिया है, they represent and define reality by authoring narrative to explain to the audience. कथन 1, जनसंचार के शुरुआती दिनों में सामग्री निर्माताओं के समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कथन 2, उन्होंने दर्शकों को समझाने के लिए कथा लिखकर वास्तविकता का प्रतिनिधित्व और परिभाषित किया। तो दोनों क्वेश्चन सही है या गलत हमें बताना है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। के अर्लियर डेज इन मास कम्युनिकेशन कंटेंट क्रिएटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी, सही बात है। एंड दे रिप्रेजेंट एंड डिफाइन रियलिटी बाय ऑथरिंग नरेटिव टू एक्सप्लेन टू दी ऑडियंस। ठीक है, वो स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में, कथा के फॉर्म में लोगों तक वो बातें पहुंचाते थे जो नरेटर थे। फिर नेक्स्ट है, क्रिटिकल रीडिंग इन मीडिएटेड कम्युनिकेशन आर इन कैरेक्टर इमोशनल, पैसिव, इनफैक्चुअल एंड फोर्थ है कॉग्निटिव। मध्यस्थ संचार में आलोचनात्मक पाठ्यात्मक चरित्र में है भावुक, निष्क्रिय, निष्प्रभावी एंड संज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर है कॉग्निटिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबॉलिक कम्युनिकेशन इज मॉडल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल, नॉन रिचुअलिस्टिक, सोशल, कल्चरल, मैकेनिकल। संचार का प्रतीकात्मक तरीका है वाद्य यंत्र, गैर संस्कार, सामाजिक, सांस्कृतिक एंड फोर्थ है यांत्रिक। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, सोशल कल्चर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, integrated communication with the educational system will increase opportunities for teachers to go abroad, increase public awareness for educational right, third improve the quality of policy preparation, fourth improve the educational service delivery, and fifth make teachers to have access to better perks. शैक्षिक
प्रणाली के साथ संचार की एकीकृतता करना होगा। शिक्षकों को विदेश जाने के अवसरों को वृद्धि देना, शैक्षिक अधिकारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, नीति तैयार करने की गुणवत्ता में सुधार, फोर्थ शैक्षिक सेवा वितरण में सुधार करना, एंड फिफ्थ शिक्षकों को बेहतर वक्तों तक पहुंच बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, सी एंड डी। इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एजुकेशनल राइट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी प्रिपरेशन, एंड डी इम्प्रूव द एजुकेशनल सर्विस डिलीवरी। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूरा कॉमन सेंस पर ही बेस था। ए को हम नेगलेक्ट कर दे तो ये क्वेश्चन चला जाएगा, ये ऑप्शन चला जाएगा, और इसमें भी सी, डी एंड ई, तो ई वाला भी बेटर पर्क्स और ये सब चीज़ें भी नहीं हैं, तो बी, सी एंड डी। फिर द इंटरनेट रिफ्लेक्ट द एक्सिस्टिंग ऑफ एन टेक्नो सर्विस वर्ल्ड ऑफ साइबर स्पेस। स्टेटमेंट 2 कहता है द साइबर स्पेस हैज़ नेसेसिटेटेड द अराइवल ऑफ मैनी सब मीडिया लाइक ईमेल, WW ऑन अदर्स। इंटरनेट साइबर स्पेस की तकनीकी विज्ञान की दुनिया में अस्तित्व को दर्शाता है। साइबर स्पेस ने ईमेल, WW और अन्य जैसे कई उप मीडिया के आगमन को आवश्यक बना दिया है। तो दोनों में से कौन से स्टेटमेंट राइट है वो हमें बताना है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर है मैचिंग क्वेश्चन। लिस्ट 1 में है कम्युनिकेशन इफेक्ट एंड लिस्ट 2 में है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट, प्रेस्टीज इफेक्ट, एस्थेटिक इफेक्ट एंड वेबसाइट इफेक्ट। फिर है इंक्रीज इन सेल्फ अप्रूवल। फिर है एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर। फिर प्लेजेंट डिस्ट्रैक्शन एंड कॉम्पिटेंस टू डील विद द प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो उसको राइट आंसर है 4। ए को 4 के साथ जोड़ना है। इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट तो वो कहाँ पे दिखने मिलेगी, कॉम्पिटेंस टू डील विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। फिर प्रेस्टीज इफेक्ट तो वो फर्स्ट इंक्रीज द सेल्फ अप्रूवल। एस्थेटिक इफेक्ट तो वो एक एक्सपीरियंस फ्रॉम स्पेसिफिन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो जहाँ सुंदरता की बात आती है तो वहाँ ऑब्वियसली आर्ट एंड लिटरेचर होगा। तो अगर हम थर्ड को अगर कनेक्ट कर लेंगे तो सी हमें पता है कि 2 है, तो हम आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। फिर है रेस्पेक्ट इफेक्ट जहाँ पे होगा प्लीजेंट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में भी इसमें ही है वाद्य प्रभाव, प्रतिष्ठा प्रभाव, सौंदर्य प्रभाव एंड राहत प्रभाव। स्व अनुमोदन की वृद्धि, कला और साहित्य के नमूनों से अनुभव, सुखद व्याकुलता एंड व्यावहारिक समस्या से निपटने की क्षमता। तो इसका भी राइट आंसर 4 ही है। फिर है द टर्म एनालॉग मीडिया is primarily derived from newspaper reading, second audio recording, third computer printing, fourth multimedia production। शब्द एनालॉग मीडिया मुख्य रूप से लिखा गया है अखबार पढ़ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, कंप्यूटर प्रिंटिंग एंड मल्टीमीडिया उत्पादन। तो इसका राइट आंसर है ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो ये भी एक अलग टर्म हमारे बीच आया, तो उसको भी आप अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए। फिर है मीनिंग इन कम्युनिकेशन गो बियॉन्ड। उसका क्या मतलब है, तो लेक्सिकल सिमेंटिक्स, अंडरस्टैंडिंग, थर्ड नॉलेज, फोर्थ इंटरनेशनलाइजेशन। फिर है संचार में अर्थ परे जाना। उसका क्या मतलब है कि शाब्दिक शब्दार्थ, समझ, ज्ञान और आंतरिककरण। तो इसका राइट आंसर है लेक्सिकल सिमेंटिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग are that they have implication because of technological convergence. Aggressive communication strategies, communication content, work of communication professional, structure of different publics, structure of communication organization। फिर हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे क्षेत्र है जिनका तकनीकी अभिसरण के कारण प्रभाव पड़ता है। आक्रामक संचार रणनीतियाँ, संचार सामग्री, संचार पेशेवरों को काम, फिर विभिन्न जनता की संरचना एंड संचार संगठनों की संरचना। तो इसका राइट आंसर है बी, सी एंड ए कि कम्युनिकेशन कंटेंट, फिर वर्क ऑफ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, बी, सी एंड ई। फिर है लिस्ट 1 है मीडिया फंक्शन एंड लिस्ट 2 है ऑब्जेक्टिव। तो इसका टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, तो फर्स्ट को जोड़ना है, फर्स्ट को ए के थर्ड के साथ। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, कोरिलेशन है, कोरिलेशन को इंटरप्रिटेशन के साथ। प्रोपोगेंडा को
टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। आप इसका आंसर प्रोपोगेंडा से आप आसानी से जोड़ सकते हो। सी को 1 के साथ हम जोड़ लेंगे तो हमें ऑप्शन 3 राइट है वो पता चल जाएगा। फिर है कल्चरल ट्रांसमिशन जो है प्रोवाइड प्लेजर। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निगरानी, सहसंबंध, प्रचार, सांस्कृतिक संरक्षण। तो वो जनमत को प्रभावित करना, आनंद प्रदान करे, सूचना की आपूर्ति एंड व्याख्या। तो उसका राइट आंसर है 3rd। फिर है द सिमोएटिक अप्रोच कंसिडर कम्युनिकेशन एज ए प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। स्टेटमेंट 2 है द प्रोसेस अप्रोच लुक्स एट द कम्युनिकेशन एज द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। कथन 1 लाक्षणिक दृष्टिकोण संचार को उत्पादन और अर्थ के आदान प्रदान के रूप में मानता है। कथन 2 प्रक्रिया दृष्टिकोण संचार को संदेश के प्रसारण के रूप में देखता है। तो दोनों में से राइट आंसर है, दोनों के दोनों करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ स्टडिंग द फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड मशीन्स इज डिस्क्राइब्ड एज। मनुष्य, जानवरों और मशीनों में फीडबैक सिस्टम के अध्ययन के विज्ञान को किस रूप में वर्णित किया जाता है। फीडबैक साइंस, प्रतिक्रिया विज्ञान, एक्सपीरियंस स्टडी, अनुभव अध्ययन, मैसेज हर्मेन्यूटिक्स एंड संदेश हर्मेन्यूटिक्स एंड साइबरनेटिक्स। तो साइबरनेटिक्स, तो इसका राइट आंसर है साइबरनेटिक्स। तो ये स्टेटमेंट एज ए डेफिनेशन के तौर पर भी है, तो एज इट इज़ आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दे शेयर लेबल लैंग्वेज एज अ टेक्निकल कोड, प्रोफेशंस ऑफ द साइंस, वर्बलाइजेशन एंड माइक्रो जर्नलाइजेशन। तो डी सॉर्ट्स ने भाषा को एक रूप में लेबल दिया है। तकनीकी कोड, संकेतों के प्रचुरता एंड मौखिकवाद एंड मैक्रो जर्नलाइजर। इसका राइट आंसर है 2nd। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन। पर्सनल बायस, आइडियोलॉजिकल स्लैंट, एक्यूरेसी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सेवा संचार के लिए मापदंड है। व्यक्तिगत पूर्वग्रह, वैचारिक तिरछता, सटीकता, व्यापकता एंड राय और तथ्यों का पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर है सी, डी एंड ई। सी एक्यूरेसी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ए एंड बी को हम रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर बन जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द सम एक्सपर्ट लाइक मार्शल मैक्यूलम द फॉलोइंग आर कंसिडर हॉट मीडिया। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा एंड प्रिंट। तो मार्शल मैक्यूलम जिसे कुछ वैज्ञानिकों विशेषज्ञों के अनुसार निम्नलिखित की हॉट मीडिया माना जाता है। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा एंड प्रिंट। तो इसका राइट आंसर है सी, डी एंड ई। सी, डी एंड ई। तो अभी हॉट मीडिया में कौन सी चीज़ें आती है वो पूछा है, तो नेक्स्ट टाइम इसको एज अ स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरह से भी ध्यान रखना है कि रेडियो, सिनेमा एंड प्रिंट है, ना कि टेलीफोन एंड टेलीविज़न है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट itself is a network and also a model of cyberspace relation. Statement 2 है global interactive technologies aided by the internet herald and arrival of the second media age by the end of the 20th century. इंटरनेट ने स्वयं एक नेटवर्क है और साइबर स्पेस संबंधों के लिए एक मॉडल भी। कथन 2 कहता है इंटरनेट द्वारा सहायता प्राप्त वैश्विक संवादत्व का प्रौद्योगिकियों ने 20वीं सदी के अंत तक दूसरे मीडिया युग के आगमन की शुरुआत की। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।